आज तुम्हारे हाथों में शराब की बोतलें और तुम कहते हो ये शराब तो डिजिटल शराब है, ये तो बियर है। और तुम्हें किसने कह दिया ये डिजिटल शराब है? अरे तुम्हें किसने कह दिया? सुन ले, नाम शराब हो या बियर हो, शराब शराब है, हराम है तो हराम है। कान खोल के सुन ले, पेशाब पेशाब चाहे मिट्टी के बर्तन में हो या सोने के बर्तन में हो, पेशाब पेशाब रहेगा। क्या सोने के बर्तन में रख दो तो क्या पेशाब शरबत बन जाएगा? पेशाब पेशाब रहेगा। आज के नौजवान डिजिटल शराब को बियर को कहते हैं कि ये शराब शराब नहीं, तुझे पता नहीं, जमाना बदलेगा उसके हिसाब से नाम बदलेंगे, लेकिन उसका हुक्म वही है जो शराब का हुक्म है। आए तुम्हें हो क्या गया नौजवानों, जरा कान खोल के सुन लो। तुम्हारे नबी ने जो तुम्हें इज्जतें दी हैं, तुम्हारे आइडियल मुंबई के हीरो नहीं, तुम्हारे आइडियल मुंबई के नाचने वाले नहीं, आज के बाद तुम्हारे सर पर टोपियां आनी चाहिए, जिंदगी में नमाज़ें होना चाहिए। लोगों कान खोल के सुनो, लोगों कान खोल के सुनो, शराब तो बड़ी बात है। आज ये कसम खा के उठना, हम तो शराब नहीं पीते, लेकिन अगर शराबी हमारे साथ खाना खाएगा तो हम शराबी के साथ खाना भी नहीं खाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इसलिए कि शराबी के साथ खाना खाने से 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। शराबी के पास नहीं बैठेंगे। अगर कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो हम उसको समझाएंगे, बताएंगे, इसलिए कि बताना समझाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज मेरे नौजवानों का हाल ये है कि शराब के अड्डे मेरे नौजवान मुसलमानों से आबाद हैं। मैं ऐसे कस्बों के नाम गिना दूंगा आपको कि जिसमें 1% भी गैर मुस्लिम नहीं है, और शराब की भट्टियों पे नंबर नहीं आ रहे हैं। ये शराब की भट्टियां तुमसे आबाद हैं, जुआ के अड्डे तुमसे आबाद है। हाय मुसलमान, तुझे हो क्या गया है? तेरा हाल तो ये था कि अगर तू समंदर में कदम रखता था तो समंदर में नारे तकबीर की सदा को बुलंद कर दिया करता था। आज 35 करोड़ की आबादी है तेरी इस मुल्क में, लेकिन तेरी इज्जत ये है, खुदा की कसम, कुत्ते की इज्जत ज्यादा है जो आज तेरी इज्जत है। आज कुत्ते से बढ़ के तेरी इज्जत है। तुझे मालूम है तेरी इज्जत के जनाजे निकल गए। जो कौम अपने असलाफ के तरीके को छोड़ देती है उस कौम को मिटा दिया। जो कौम अपने असलाफ के रास्ते से भटक जाती है उस कौम को तबाह कर दिया जाता है। ये तारीख गवाह है। कल बद्र के मैदान में तुम 313 थे, मगर फतह तुम्हारी किस्मत में लिखी थी। आज तुम पूरी दुनिया में सवारब हो, मगर खुदा की कसम हर जगह तुम्हें जलील किया जाता, कहीं टोपी के नाम पे, कहीं दाढ़ी के नाम पर। बोलो किया जाता कि नहीं किया जाता? मुसलमानों खता हमारी है। अल्लाह ने मूसा से फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी 3 निशानियां। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला वो तेरी 3 निशानियां कौन सी है कि जब तू बंदों से नाराज होता तो पता चल जाए कि तू नाराज है। रब ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बारिश बेमौसम के करता हूं। जब जरूरत होगी तो नहीं करूंगा, जब जरूरत नहीं होगी तो करूंगा। और ऐसा ही हो रहा है। जब तुम्हारी धानों की फसल को जरूरत थी, बारिश नहीं हुई, आज पक गई है तो इतनी बारिश हुई कि गिर गई, जलजले आएंगे। रब ने दूसरी निशानी फरमाई, मूसा दूसरी निशानी ये है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो दूसरी निशानी ये है कि ना अहलों को बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां ना अहलों को मिल जाती हैं। मैं इशारतन सब समझा रहा हूं, आप समझदार हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां ना अहलों को मिल जाएंगी। और तीसरी निशानी फरमाई रब ने, मौला ने तीसरी निशानी कहा, मूसा मेरी तीसरी निशानी नाराज होने की ये है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मैं बखीलों को दौलतमंद बना देता हूं, कंजूसों को दौलत दे देता हूं, कंजूसों को। और आज देखने में आता है
कि दौलतमंद बहुत है मगर एक मजदूर की मजदूरी दे रहा है तब जब वो 10 चक्कर उसके दरवाजे पे लगा देता है जबकि नबी का फरमान है कि उसका पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना अदा कर दो। सुन लेना लोगों, आज ये दिल के दाग हैं जो आपको दिखा रहा हूं और जो बता रहा हूं। आज कौम के हाल क्या मालूम है आपको? खुदा की कसम दिल फट जाता दिल। मेरे कौम के बेटो तुम कहां चले गए? तुम्हारे बाजुओं पे टैटू बने हुए हैं, तुम्हारे बाजुओं पे कहीं नाग बिच्छू किस किस तरह के टैटू। हाय तुम्हें क्या हो गया? तुम चेहरे पे दाढ़ी रखते हो, तुम्हें शर्म लगती है? तुम टैटू बनवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम्हें नबी की सुन्नत में शर्म लगती है? तुम टैटू बनवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नौजवान ऐसी पैंट पहन रहा है कि उसके आधे कूले दिखते हैं। अल्लाह माफ करे, शर्म आती है बयान करने में भी। ऐसी पैंट पहन के घूमते हो कि अगर लचो तो तुम्हारे आधी शर्मगाहें दिखती हैं। तुम्हें ऐसे कपड़ों पे शर्म नहीं आती? नबी की सुन्नत रखाने में शर्म आती है? मर जाओ कहीं डूबना, मर जाओ कहीं डूबकर। नौजवानों ऐसी पैंट पहनते हो कि तुम्हारी आधी शर्मगाहें दिखती हैं। अगर झुक जाओ तो तुम्हें उन कपड़ों पे शर्म नहीं। नबी की सुन्नत पे शर्म है, तुम्हें टोपी लगाने में शर्म है, तुम्हें माँ बाप को सलाम करने में शर्म है, बड़े भाई को सलाम करने में शर्म है। तुम्हें शर्म आती है मुझे तुम्हारी जिंदगी पर, शर्म आती है। ये मेरी बहनें, ये उम्मत की बेटियां, इन्हें चादर ओढ़ने में शर्म लगती है, इन्हें बाल दिखाने में शर्म नहीं लगती। अगर घर में शादी है तो इन्हें नाचने में शर्म नहीं लगती। शादियों में मैंने देखा कि जिस घर में शादी है उस घर की लड़कियां बेटियां नाचती हैं। बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है, बहन नाच रही है, भाई देख रहा है। ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें पर्दा करने में शर्म है, तुम्हें ओढ़नी ओढ़ने में शर्म है, तुम्हें जो है नबी की शरीयत पे चलने में शर्म है, तुम्हें बेपर्दा घूमने में शर्म नहीं। मुझे तुम्हारी जिंदगी पे शर्म आती है। लोगों, दिल का दर्द है जो सुनाना चाहता हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम बाप बने हो तो बाप होने का हक अदा करो। 9 महीने में बीवी से बच्चा पैदा करा लेना ये कमाल की बात नहीं है। बच्चा पैदा हो जाए, उस बच्चे को सही रास्ता दिखा देना ये सही बात है। बाप की जिम्मेदारी खाली बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे पैदा हो गए उसको सही रास्ता दिखाना, तरबियत देना, ये तेरी जिम्मेदारी है। घर में अगर बेटी पैदा हुई तो उसे बता फातिमा का रास्ता क्या था। फातिमा की सीरत पढ़ के सुनाना। लोगों कान खोल के सुनो, आज जलसे से कसम खा के उठना कि मौला अगर तूने हमारे घर में बेटी दी तो मैं कसम खाता हूँ उसे फातिमा का रास्ता चलाऊंगा, और अगर तूने बेटा दिया तो गौसे आजम का रास्ता चलाऊंगा। तुम्हारी बेटियां क्या क्या करती घूम रही हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम मजे में हो। गांव में तुम्हारी मूंछों पे चिराग जल रहा है, अपने आप को तुम नंबरदार, मुखिया, चौधरी, प्रधान कहलाते हो गए। शर्म आती है तुम्हारी जिंदगी पर कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे बेटे क्या करते घूम रहे हैं। तुम्हारी बेटियां किन रास्तों पे चल रही है। तुम्हारी बेटियां तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बेटियां कौम की अमानत है। किया बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाने देना, क्या ये कमाल की बात है? अच्छा बाप उसको नहीं कहते जो बेटी को बड़े कॉलेज में दाखिला दिला दे। अच्छा बाप उसे नहीं कहते जो बेटी को बड़ा कोर्स करा दे। अच्छा बाप उसे कहते हैं जो शादी होने तक बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। अच्छा बाप वो है जो अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। अच्छा भाई वो है जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर ले। अच्छा बाप वो नहीं है जो बड़ा मोबाइल दिला दे। अच्छा बाप वो नहीं है जो बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दे। ना 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 देख तेरी बेटियां किधर जा रही हैं। खुदा की कसम तेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। हाय मेरी कौम की बेटियां, मेरी गुजारिश है तुम किधर चली गई।
तुम्हारे खातिर जितनी कुर्बानी आमना के लाल ने दी, जितनी इज्जत तुम्हें जमाने में मुस्तफा ने दिलाई है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम्हें इतनी इज्जत किसी ने ना दिलाई।